जब भारत कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर, तब भारतीय सेना के बीच बैठा था भारत का जाबाज कमांडो। पाकिस्तान के अंदर घुसकर सेना को दौड़ाया, अकेला लंका लगाकर 20 दिन बाद पाकिस्तान से वापस लौट आया। पीएम मोदी जो चाहते थे वही हो गया। 20 दिन बाद पत्नी के पास पहुंचा फोन, अब हुई भारत वापसी। दुनिया में कहावत मशहूर है, भारत का एक जवान दुनिया के 100 जवानों के बराबर होता है। भारतीय सेना का जवान पूनम कुमार 20 दिन बाद पाकिस्तान का खौफनाक मंजर देखकर लौट आया। जिस दिन भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कर रही थी, उस दौरान हिंदुस्तानी फौज का एक कमांडो पाकिस्तानी सेना के बीच बैठा हुआ था। जब पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे, उस दौरान भी पाकिस्तानी सेना के सामने बैठा था, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं कर पाई और अब पाकिस्तान की लंका लगाकर एक कमांडो भारत लौट आया है। पूनम कुमार के घर वालों को लगा था कि अब उनका बेटा वापस नहीं लौट पाएगा, लेकिन उसका ठीक उल्टा हुआ और मोदी जो चाहते थे वही हुआ। पहलगाम हमले के बाद एक तस्वीर आई थी, जब खबर आई कि भारत के एक जवान पाकिस्तान की सेना के कैद में है। पाकिस्तान को लगा था कि उनके लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही भारत की सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर धुआं बना दिया। सुबह जब भारत जश्न मना रहा था, उस दौरान भारतीय सेना के इस जाबाज को पाकिस्तानी सेना चाय पिला रही थी। पूनम कुमार की पत्नी रजनी का कहना है कि जब मैंने अपने पति को पाकिस्तान में देखा कि वहां की सेना ने उन्हें पकड़ लिया, तो एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें पूनम कुमार की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। पत्नी रजनी कहती है कि हमको लगा था कि अब पति शायद वापस कभी लौट ना पाए, लेकिन 20 दिन बाद जब उनका फोन मेरे पास आया तो मैं भी पहचान नहीं पाई। वीडियो कॉल में उनका भेष बदल चुका था। पूनम कुमार पाकिस्तान के अंदर क्या करने गए थे, पहले आपको वो भी बताते हैं। पहलगाम आतंकी हमले की कुछ घंटे बाद बीएसएफ जवान पूनम कुमार 23 अप्रैल को बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंच गए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। ऑपरेशन सिंदूर पूरा होने के बाद पूनम सिंह फिर से भारत लौट आए, ठीक उसी तरह से जैसे अभिनंदन वापस लौटे थे। लेकिन एक्सपर्ट का दावा है कि ये भारत की कोई बहुत बड़ी चाल हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पूनम कुमार पहले पाकिस्तान पहुंचे, वहां से जानकारी भारत पहुंचाई और उसके बाद सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान को खबर भी नहीं लगी और मोदी जो चाहते थे वही हुआ। भारतीय सेना के जवान पूनम कुमार अटारी बागा बॉर्डर से लौट आए हैं। पूनम कुमार पश्चिम बंगाल के हुगली के रहने वाले हैं। जब वो पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में थे, उस दौरान उनकी पत्नी पठानकोट और फिरोजपुर में बीएसएफ के कमांडरों से भी मिली थी। उनकी पत्नी रजनी प्रेग्नेंट है, बावजूद इसके वो अपने पति के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। इसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन करके पाकिस्तान को चेतावनी दी और पाकिस्तान भारत के डीजीएमओ के बीच बात हुई और फिर भारतीय सेना के जवान शेर की तरह वापस भारत लौटा। ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी ने लिखा है, बहुत खुशी हुई कि हमारे बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को रिहा कर दिया गया है। मैं उनके परिवार के संपर्क में थी और हुगली के रिश्रा में उनकी पत्नी से 3 बार बात की। आज भी मैंने उन्हें फोन किया। मेरे भाई जैसे देश के जवान, उनकी पत्नी रजनी शॉ सहित उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब बात संभावनाओं की होती है तो कुछ भी हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि भारत की पूरी प्लानिंग थी। पाकिस्तान की सेना भारत के इस जवान की सेवा में लगी थी। उधर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। इसके बाद सीज फायर होती भारतीय सेना का एक जाबाज जवान फिर से वापस लौट आया है। मोदी के आदेश के बाद भारत अब पीओके पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द पीओके को खाली करो। पाकिस्तान की लंका लगाकर वापस लौटने वाले भारतीय बीएसएफ के इस जवान की भारत वापसी पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।